लोगों की ओर से अनूठी परंपरा का निर्वहन किया गया है और साथ ही हम आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आखिरकार किस तरह की रौनक अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है, कई जगह पर मेले भी आयोजित हो रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको सीधे लिए चलते हैं बीकानेर, जहां पर सहयोगी मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ उदयपुर में आखिरकार रावण दहन को लेकर के इस वक्त कैसा माहौल है। हर्षोल्लास के साथ रावण दहन यहाँ पर हो रहा है, ये जो पर्व है लोग मना रहे हैं। कपिल शिमाली बताएंगे उदयपुर का हाल। सबसे पहले बीकानेर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सहयोगी मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, जरा तस्वीरें दिखाइए, बताइए कि बीकानेर में आज विजयादशमी को लेकर किस तरह का माहौल इस वक्त है। जी, बताना चाहूँगा पूरे कोरोना के 2 साल बाद में विजयादशमी का जो पर्व है पूरे हर्षोल्लास से बीकानेर में मनाया जा रहा है। करणी सिंह स्टेडियम में हम मौजूद है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रावण है इसका पूरा पुतला है, लगभग 70 फीट लंबा ये पुतला है, ये बनाया गया है। वहीं इसके पास में कुंभकर्ण, वहीं मेघनाद और सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो है ताड़का का, यानी ताड़का का भी यहाँ पर पुतला है जो बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं बीडी कल्ला, वो इस कार्यक्रम में मौजूदगी उनकी रहेगी। मंच पूरा सजाया गया, यहाँ से तीर के जरिए जो है रावण का दहन किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक कहलाता है रावण दहन। लेकिन जिस तरह से 2 साल बाद में आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये मैदान है यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, भीड़ है काफ़ी संख्या में यहाँ लोगों की, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, सभी में खासा उत्साह देखने को नजर आ रहा है। वक्त पे मौजूद और खास तौर पे सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, पुलिस के जवान मौजूद हैं, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये पंडाल जो है यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर थोड़ी ही देर में बाद में जो शिक्षा मंत्री हैं बीडी कल्ला वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो संभागीय आयुक्त है नीरज के पवन, उनकी मौजूदगी रहेगी। और रेंज जो आईजी हैं ओम प्रकाश, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे इसी मंच पर। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो रावण है इसका पुतला काफ़ी लंबा बनाया गया और काफ़ी एकदम लोगों में कौतूहल का विषय भी है, क्योंकि आखिर में 2 साल बाद में 70 फीट लंबा जो रावण का है वो दहन यहाँ पर किया जा रहा है। बात करते हैं आयोजनकर्ता उनसे ही, किस तरह की क्या कुछ तैयारियाँ वगैरह जो है यहाँ पर की गई है, क्या तैयारियां की गई है यहाँ पर? इस बार हमने तीनों पुतलों का कद बढ़ाया है। रावण का 75 फुट का रावण बनाया है और 70 फुट के कुंभकर्ण और प्रशासन आराम से आ रही है और सबको बैठने की जा रही है। बिल्कुल मनीष, मैं आपका फिर से रुख करूंगा। और आज रावण दहन अभी होना है और इंतजार यहाँ पर है, काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं बीकानेर में। और खास बात यह है कि करणी स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ इंतजार है कि कब जो अहंकारी रावण को हम मार गिराएं और कब उसका दहन हो। हमारे साथ में उदयपुर से सहयोगी कपिल शिमाली भी मौजूद हैं। कपिल का रुख कर लेते हैं। कपिल, उदयपुर में कैसे खास है आज विजयादशमी का मौका और रावण दहन किस तरीके से यहाँ पर होता है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए कि कब आखिर आज रावण दहन होना है। जी बिल्कुल, देखिए बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक का यह दिन है। और उदयपुर में भी चूंकि कोरोना के 2 वर्ष तक लोग जो है वो ये त्यौहार नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार आप देखिए कि पूरे हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया जा रहा है। और उदयपुर के भंडारी दर्शक मंडप के गांधी ग्राउंड के यहाँ आप देखिए कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के बड़े बड़े पुतले जो है वो तैयार है। अब से कुछ ही देर बाद में इनका दहन किया जाएगा। इस बार 70 फीट का रावण बनाया गया, तो वहीं 65 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले बनाए गए हैं। आप देखिए कि लोगों में इस बार इस पर्व को लेकर काफी उत्साह है। लोगों को का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और भी लगातार आने का सिलसिला जो है वो जारी है। कुछ ही देर में यहाँ पर जो भव्य शोभा यात्रा शहर में निकल रही है, कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर भव्य आतिशबाजी होगी और फिर रावण दहन किया जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ में, आप बताइए कि किस तरह का उत्साह है, क्योंकि कोविड के बाद में एक बार फिर आप ये त्यौहार मना पा रहे हैं। इस कोविड के बाद में जो माहौल बना है, लोग बल्कि इंतजार कर रहे थे कि इस तरह से कुछ कार्यक्रम हो कि वापस एक नए जोश का संचार हो। और जो कोविड के काल की वजह से जो मन में लोगों में बहुत उदासीनता और कई तरह की डिप्रेशन, पता नहीं कई जो बीमारियां थी और जो नेगेटिविटी थी, ये एक साउंड तरीका है इस नेगेटिविटी से सारे बाहर निकलने करने का और अपनी संस्कृति को बचाए रखने का और त्योहारों को उत्साह से मनाने का।
तो ये निश्चित रूप से उदयपुर इस मामले में वैसे भी बहुत अग्रणी है, चाहे संस्कृति का किसी भी तरह का मामला हो, चाहे रथ यात्रा का मामला हो, इस मामले में पूरा जोश का संचार रहता ही रहता है। और आज का कार्यक्रम चूंकि वैसे भी 2 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, तो उम्मीद है कि ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार और बहुत भव्य होगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि किस तरह से आप इस दिन का इंतजार कर रहे थे, कैसे सेलिब्रेट बिल्कुल कपिल, आप बने रहिए हमारे साथ में, फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन बीच बीच में हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पटना के रावण दहन की तस्वीरें, जो सबसे पहले पटना में रावण का दहन हुआ है। और ये तस्वीरें भी, और साथ ही लगातार हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से बीकानेर का रुख कर लेते हैं, मनीष लगातार बने हुए। मनीष, अमूमन हम देखते हैं कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले ही दहन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा आप बता रहे हैं बीकानेर के करणी स्टेडियम में ताड़का का पुतला भी बनाया गया है। जो निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए आकर्षण का एक विषय है, क्योंकि पहली बार बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में जो प्रशासन की ओर से आयोजन किया जा रहा है रावण दहन का विजयादशमी के अवसर पर, वहाँ पर ताड़का का ये पुतला जो है, सबसे जो छोटा पुतला दिखाई दे रहा है वो ताड़का का पुतला है, ये बनाया गया है। काफ़ी संख्या में लोगों में कौतूहल हैं, उत्साह हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। एडीएम सिटी जो हैं पंकज शर्मा वो भी यहाँ पर मौजूद है, एसडीएम भी मौजूद है। थोड़ी देर बाद में यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर हो जाएगी, वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके अलावा आईजी और जो डीसी हैं, डिवीजन कमिश्नर हैं, उनकी भी यहाँ मौजूदगी हो जाएगी। आपको साफ तौर पर दिखा दें हम हमारे दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ की गई है। पुलिस के इंतजाम है, पुलिस के उनकी व्यवस्था यहाँ पर। बिल्कुल मनीष, आपकी आवाज बीच में कट रही है, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। बहरहाल जो हमारे दर्शकों को बीच बीच में जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं बता रहा था कि कैसे यहाँ पर जो बीकानेर का करणी स्टेडियम है, करणी स्टेडियम में ये मुख्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है रावण दहन का। और यहाँ पर मनीष बताएंगे कि आखिर ताड़का का पुतला बनाने के पीछे की सोच क्या है, क्योंकि अमूमन जिसे कि हम आपको जगह जगह से दिखा रहे हैं कि अमूमन रावण के साथ में मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले ही दहन हो रहे हैं। एक बार फिर से उदयपुर का रुख कर लेते हैं, सहयोगी कपिल शेमारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, उदयपुर में जैसे कि आप बता रहे थे काफी इंतजाम भी है, जोश उत्साह भी है, क्योंकि 2 साल के बाद आखिरकार विजयादशमी पर इस तरह से इकट्ठा होने का लोगों को मौका मिल रहा है। कैसे इंतजाम है, अगर सुरक्षा के इंतजामों की बात करें, बाकी इंतजामों की बात करें? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। आप देखिए कि उदयपुर में कई दशकों से श्री बलूचिस्तान पंचायत द्वारा जिसका भी दहन यहाँ पर किया जाएगा। और इसके साथ ही आप देखिए कि लोगों के पहुंचने की जो सिलसिला वो लगातार जारी है। तो वहीं सुरक्षा के जो पूरा इंतजाम आते हैं, आप देख सकते हैं कि पूरे गांधी ग्राउंड के अंदर टप्पे टप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनातगी की गई है। यही नहीं जो जवानों की तैनातगी की गई है, यही नहीं जो गांधी ग्राउंड के जो बाहर का इलाका है वहां पर भी पुलिस की जो भारी टीम है, बड़ी टीम है, वो तैनात है। और पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ये जो कार्यक्रम है संपन्न हो, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंचती है। आप देख सकते हैं कि जो आने का जो सिलसिला है लोगों के लगातार जारी है, क्योंकि तकरीबन 6 बजे जो शोभा यात्रा है वो शोभा यात्रा यहाँ पर पहुंच जाएगी। उसके बाद में 1 घंटे तक शोभा यात्रा यहाँ पहुंचने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक भव्य आतिशबाजी का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही जो भगवान राम सांकेतिक रूप से जो यहाँ पर आएंगे, वहाँ पर जो कई सारे राजनेता जो यहाँ पर अतिथि के रूप में बुलाए गए वे यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ भगवान राम की पूजा अर्चना के बाद में। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।